खोलें, दबाएं, खोलें, दबाएं, खोलें, पंजे ताने, मानो पंजे आसन पर लगाने हो, घुटने ना उठें, अपनी ओर, पूरा तान दे, लगा दें शक्ति अपनी ओर भी, ताने, अपनी ओर, ताने, अपनी ओर, ताने, अपनी ओर, ताने, अपनी ओर तने हुए दाएं, छोटी उंगली आसन पर, बाएं, दाएं बाएं जाएं, पंजे अपनी ओर रखें, दाएं, बाएं, दाएं, बाएं, दाएं, बाएं, गोलाकार, धीरे धीरे करें, बड़े से बड़ा वृत्त बनाने का प्रयास पूरा तान कर करें, आगे आए पंजे आसन पर, दाएं बाएं जाए छोटी उंगली आसन पर, अपनी ओर पूरा तान दें, छोटी छोटी सूक्ष्म क्रियाएं पद्मासन देर तक लगाने में सहायक, विपरीत, बाएं से दाएं, वापिस हाथों की मुट्ठियां बना घुटनों के नीचे, एड़ियों को उठाएं ऊपर, एड़ियों को अपने ऊपर उठाएं, पंजे अपनी ओर ताने, बाहर की ओर ताने, अपनी ओर ताने, अपनी ओर ताने, घुटनों पर बहुत अच्छा प्रभाव महसूस करें, अपनी ओर ताने, अपनी ओर ताने, धीरे से एड़ियां आसन पर, दाईं टांग को मोड़ हाथों की ग्रिप बना जंघा के नीचे, टांग को इस प्रकार घुमाएं जैसे पंजा साइकिल के पैडल पर रखा घूमता है, बायां पंजा तना हुआ, घुटने, टखने, जंघाओं के जोड़ प्रभाव में पैरों में रक्त भ्रमण सुचारू रूप से होता है, उल्टा घुमाएं,
वापस टांग सीधी, यही क्रिया बाईं टांग से। दाया पंजा तना हुआ, निर्मल जी अब और पीछे जाओ, आपके पंजे नहीं दिख रहे हैं। निर्मल जी और पीछे जाओ। विपरीत, वापस टांग सीधी, दोनों पैरों में थोड़ा फासला, पंजे ताने, घुटने ऊपर नीचे, वापस एड़ियां पंजे मिलाएं, पंजे ताने, दाईं टांग को मोड़ टखने को रख के बाईं जंघा पर, दोनों हाथों से घुटना पकड़ें, घुटना बारंबार आसन और शरीर से, दोनों स्थितियों में कुछ क्षण रुकें, घुटना नीचे जाए, धड़ नीचे ना जाए, बायां पंजा तना हुआ, सुमन जी घुटने को पृथ्वी पर लगाने का प्रयास कीजिए। सुमन जी, सुमन जैन जी, ट्राई टू पुट योर नी ऑन द ग्राउंड। दाईं हथेली घुटने के नीचे, बाईं टखने के नीचे, टांग को उठाएं ऊपर, घुटना और एड़ी समानांतर, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, दूर से दूर झुलाएं, बायां पंजा तना हुआ, धड़ भाग ना हिले, जंघाओं पर बहुत अच्छा प्रभाव महसूस करें। प्रकाश जी क्रिया कीजिए। प्रकाश जी क्रिया क्यों कर रोक दिया आपने? वापस टांग सीधी, बाईं टांग को मोड़ टखना दाईं जंघा पर, घुटना बारंबार आसन और शरीर से, दायां पंजा तना हुआ, अपनी क्रिया कीजिए। शुभा जी डू योर क्रिया, फॉरगेट द कंप्यूटर। धड़ मत हिलाइए। ये निर्देश सभी के लिए है। बाईं हथेली घुटने के नीचे, दाईं टखने के नीचे, टांग को ऊपर उठा, झुलाएं दूर से दूर,
वापिस टांग सीधी, पैर खोलकर विश्राम, शरीर ढीला, नेत्र बंद। पद्मासन, एड़ियां पंजे मिलाएं, पंजे ताने, दाईं टांग को मोड़, एड़ी को नाभि के बाईं ओर पेड़ू पर स्थित करें। बाईं टांग को मोड़, नाभि, एड़ी को नाभि के दाईं ओर पेड़ू पर इस प्रकार स्थित करें। दोनों एड़ियों में कम से कम दूरी, दोनों घुटने आसन पर, दोनों हाथ घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, नेत्र कोमलता से बंद। गहरा लंबा श्वास, धीरे धीरे अधिकतम श्वास बाहर। पेट की मांसपेशियों का इतना अधिक संकोचन नाभि मूल रीढ़ से लगे। मूल बंद, पेट ढीला। शनै शनै अनंत पूर्वक गहरा श्वास भरे। मूल बंद। इसी प्रकार श्वास छोड़ते व लेते रहें। गहरा श्वास पेट, मध्य भाग व फेफड़ों को प्रभावित करता है, महसूस करें। इन तीनों को प्रभावित करते हुए जिस श्वास की अवधि बढ़ा दी जाए उसे लंबा श्वास कहते हैं। मन को एकाग्र करने में, ध्यान लगाने में, कुंभक लगाने में सहायक। तीन बार ओम ध्वनि, पश्चात गायत्री मंत्र। ओम ध्वनि शुद्ध, लयबद्ध, भावयुक्त 2:1 के अनुपात में। मुख को गोलकर, श्वास भरकर, मुख को गोलकर सभी एक साथ करेंगे। श्वास भरें। ओम। 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 ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम, पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। कोमलता से नेत्र खोलें, पद्मासन खोलें। खड़े होने की कुछ सूक्ष्म क्रियाएं। आसन पर खड़े हो जाएं।
सभी आसन पर हिलाएं, एड़ियां ऊपर नीचे, साथ साथ हाथों की मुट्ठियां बंद करते रहें, खोलते रहें। पंजों के बल चलें। रमेश जी आपका 6:30 बजे से है रमेश जी। मुट्ठियां खोलते रहें, बंद करते रहें। एड़ियों के बल। साथ साथ हाथों की मुट्ठियां खोलते रहें, बंद करते रहें। मध्य में दाएं बाएं एड़ी लगाएं नितंब के साथ। खोलते रहें मुट्ठियां। आगे घुटनों को उठाएं ऊपर, अधिक ऊपर, दायां बायां घुटना। वापिस एड़ियां पंजे मिलाएं, दोनों हाथ घुटनों पर, घुटने गोलाकार, गर्दन ऊपर रखें। विपरीत। वापिस दोनों हाथ कमर पर, दाएं दाईं ओर झुक जाएं, बाएं। असुविधा हो थोड़ा पैरों में फासला कर लें। दाएं बाएं, दाएं बाएं, दाएं बाएं। अंगूठे पीछे रीढ़ पर मिला लें, थोड़ा पीछे की ओर झुकें, रीढ़ के निचले भाग से। रीढ़ पर बहुत अच्छा प्रभाव, रीढ़ को आराम मिलता है। कमर भाग को लंबाई देते हुए धीरे धीरे आगे की ओर। आगे आए, दोनों टखने पकड़ लें। हाथ कमर पर, अंगूठा पीछे रीढ़ पर, पीछे की ओर। आगे पीछे, आगे मध्य में, थोड़ा पैरों में फासला, कमर गोलाकार। बड़े से बड़ा वृत्त, केवल कमर भाग को घुमाएं, पूरा धड़ भाग ना हिले। कमर लचीली बनती है, पेट का मोटापा छटता है। विपरीत। विद्या जी बड़ा वृत्त बनाने का प्रयास करें। वापिस दोनों भुजाएं पेंडुलम की भांति, एड़ियां पंजे मिला लें।
एक बार दाएं भुजा आगे, एक बार बाएं भुजा आगे। शरीर सीधा आगे की ओर ना झुके, घुटने तने हुए, भुजा कोहनी से ना मुड़े, हाथों की उंगलियां गुट्ठे मिले हुए। वापिस दोनों भुजाएं गोलाकार, अधिकाधिक पीछे लेकर जाएं। फ्रोजन शोल्डर, सर्वाइकल के दोष दूर। विपरीत वापिस भुजाएं दाएं बाएं खोल लें, हथेलियां ऊपर, उंगलियां खोल लें पूरी शक्ति के साथ, रोलिंग करें, आगे पीछे चलाएं। भुजाएं सशक्त, कंधों के दोष दूर। वापिस भुजाएं दाएं बाएं, हथेलियां नीचे, उंगलियां गुट्ठे मिले हुए, छोटा वृत्त बनाएं। केवल कंधों से घुमाना है भुजाओं को, केवल कंधों से, धीरे धीरे छोटे से छोटा वृत्त। उल्टा, थोड़ा बड़ा वृत्त, उल्टा, जबरदस्ती नहीं करें कला जी। वापिस भुजाएं नीचे, भुजाएं सामने, मुट्ठियां बंद कर लें, चलाएं भुजाओं को आगे पीछे, आगे पीछे करने हैं ये। अलका जी आगे पीछे। हाँ, ये इनको देखें, सविता जी को देखें स्क्रीन पर। सविता जी दोनों भुजाएं साथ साथ लेकर जाएं, एक आगे पीछे नहीं। हाँ हाँ हाँ, करें पूरा शक्ति के साथ। वापिस भुजाएं दाएं बाएं, कंधों पर करते रहें, दाएं बाएं कंधों पर। ऊपर कंधों पर करते रहें। सामने कंधों पर करते रहें। मीनू ग्रोवर जी अब सामने ले आए, सामने कंधों पर करते रहें, कंधों पर भुजाएं, हथेलियां कंधों पर, कोहनियों को आपस में मिला लें, ढीली ना पड़े, कोहनियां पूरी ऊपर तान कर रखें, गोलाकार।
अधिकाधिक पीछे लेकर जाएं, आगे आए, कोहनियां मिल जाएं, पीछे जाएं, हथेलियों के पृष्ठभाग, घुटने पीछे की ओर तने हुए, विपरीत, पीछे से आगे, विपरीत कीजिए रमेश जी। रमेश जी विपरीत करें, पीछे से आगे लेके आए अब। हाँ, वापिस, भुजाएं नीचे, गर्दन दाएं बाएं, धीरे धीरे करें, गर्दन की नस नाड़ियां अति सूक्ष्म, दाएं जाएं, थोड़ी दाएं कंधे के ऊपर आ जाए, बाएं जाएं, बाएं थोड़ी कंधे के ऊपर, मध्य में, दायां बायां कान कंधे पर, कंधा ऊपर ना उठे, मध्य में, दोनों कंधे कानों से, कान नीचे की ओर ना करें, कंधों को अधिक ऊपर लेकर जाएं, करते रहें, कंधे गोलाकार, करतार जी गोलाकार घुमाओ। उल्टा घुमाएं, वापिस थोड़ी कंठकूप में, सर्वाइकल वाले गर्दन आगे नहीं करेंगे, पीछे, करते रहें आगे पीछे, थोड़ी कंठकूप में, गोलाकार, सर्वाइकल वाले अर्ध गोलाकार, पीछे की ओर कंधे से कंधे तक, विपरीत, वापिस, जीवा अधिकाधिक अंदर बाहर करें, जीवा को अधिकाधिक अंदर बाहर, अधिकाधिक बाहर, गोलाकार, विपरीत, वापिस, जो थूक आया अंदर निगल लें। हाँ जी, धन्यवाद अरविंद जी। धन्यवाद गीता जी। रमेश जी। यस, को सामान्य कर लें। अश्वत्थासन,
एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों भुजाएं शरीर के साथ, शरीर एकदम सीधा, दायां पैर दाएं भुजा को अधिकतर पीछे ले जाएं, एड़ी आसन पर। रमेश जी साइड व्यू दिखाएं, साइड व्यू, टर्न अराउंड। बाएं भुजा को खींचते ले जाएं ऊपर, भुजा को कान सा सटा दें, श्वास भरें, खींचें और खींचें भुजा को। अपने श्वास भरते हुए दाएं टांग और दाएं भुजा को ऊपर उठा दें। दाएं टांग का घुटना सीधा रहेगा, इनका बैलेंस नहीं बनता, आंख खोलकर कहीं पर अपनी साइड को फोकस कर लें। दाएं भुजा को और ऊपर उठाएं, धीरे धीरे वापस। ये क्रिया बाइयों से करेंगे। बाएं टांग बाएं भुजा पीछे ले जाएं, एड़ी आसन पर, दाएं भुजा को खींचते हुए ले जाएं ऊपर, हाथों को उंगलियों से मिला के रखें दोनों की, सटाइए भुजाओं कान के साथ और खींचिए ऊपर, सांस भरिए, बाएं टांग बाएं भुजा को ऊपर उठा दीजिए। उनका बैलेंस नहीं बनता है, पैर काउंटर टिका ले आसन पर। इसमें कमर के नीचे के दर्द ठीक होते, शरीर में फेफड़े प्रभाव में आते हैं। रीता जी बाई भुजा थोड़ी और ऊपर उठाने का प्रयास कीजिए। पैर खोलकर विश्राम करिए, सामान्य। वापस आ जाए रीता जी। चंद्रासन, एड़ियां पंजे मिलाएं, दोनों भुजाओं शरीर के साथ सटे हुए, दोनों भुजाओं को खींचते हुए दाएं बाएं से ले जाएं ऊपर, धीरे धीरे ले जाएंगे, भुजाएं ढीली ना पड़े, हथेलियों को ऊपर मिला दीजिए और ध्यान रहे क्रिया सांस भरी में रोकना है, दाएं बाएं खींचे भुजाओं को ऊपर, भरी सांस में दाईं ओर झुकेंगे, शरीर आगे पीछे ना जाए और कोहनियां नहीं मुड़ेंगी, दोनों भुजाएं कान साथ सटी हुई, ऊपर, फिर से सांस भरिए, भरी सांस में बाईं ओर, छोड़ते हुए ऊपर, फिर से सांस भरें, खींचे भुजाओं को दाएं, छोड़ते हुए ऊपर, फिर से सांस भर के खींचे भुजाओं को, भरी सांस में बाईं ओर, ऊपर, खींचे, खींची भुजाएं दाएं बाएं से नीचे। अब चंद्रासन से पुरानी क्लब टूटती है, पैर खोलकर विश्राम। त्रिकोणासन, पैरों में अधिक से अधिक फासला कर लें। सब लोग प्रयास करेंगे कि हमारा धड़ भाग आगे पीछे ना झुके। आगे झुकने से हमारा हिप जो है वहां से बैंड हो जाता, शरीर जो प्रभाव आना चाहिए वो नहीं आता। शरीर को सीधा रखें और कम झुकें बेशक।
दोनों भुजाएं शरीर के साथ, शरीर एकदम सीधा। दाएं भुजा को, हथेली को आकाश को करते हुए खींचते ले जाए धीरे धीरे ऊपर। दाएं भुजा कान साथ सटी हुई, बाएं भुजा बाएं जंघा के साथ। श्वास बने और दोनों भुजाओं को विपरीत दिशा में खींचें और खींचें। अब सांस छोड़ते हुए बगल से बाईं ओर झुकें। दाएं कोहनी नहीं मुड़ेगी, घुटने अंत तक नहीं मुड़ेंगे, झुकते जाइए। एडी से लेके हाथ की उंगली तक मेरी सारी आर्टरीज प्रभाव में, पसलियां प्रभाव में, झुकते जाइए। असेंडिंग कॉलम प्रभाव में। श्वास को सामान्य करके रुकें। इस समय आपके लीवर में बहुत सुंदर प्रभाव आ रहा है। बढ़ते सांस धीरे धीरे वापस आएंगे ऊपर। पुनः सांस भर के भुजाओं में विपरीत दिशा में खिंचाव दें और खींचिए। सांस छोड़ते हुए हथेली पटरी को करते हुए धीरे धीरे वापस आए। ये क्रिया बाईं ओर से करेंगे। बाएं भुजा को, हथेली को आप पलटते हुए धीरे धीरे ले जाइए ऊपर, खींचते हुए ऊपर। चटाई भुजा को बाएं कान के साथ। पुनः श्वास भरे, दोनों भुजाओं में विपरीत दिशा में खिंचाव दें और खींचिए। श्वास छोड़ते हुए बगल से दाईं ओर झुके। घुटना नहीं मुड़ेगा, बाएं कोहनी नहीं मुड़ेगी, बेशक हम झुकिए। पूर्ण स्थिति में दायां हाथ पृथ्वी पर या पृथ्वी के नजदीक, बाएं भुजा पृथ्वी के समानांतर आ जाएगी। हमारा डिसेंडिंग कॉलम बचा हुआ है पैंक्रियास प्रभाव में। रीता जी और झुकने का प्रयास करो। श्वास को सामान्य करके रुकें। घुटने ना मुड़े। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर आएंगे। विपरीत भुजाओं में विपरीत दिशा में खिंचाव दें और खींचिए। श्वास छोड़ते हुए बाएं भुजा को हथेली पलटते हुए नीचे की ओर धीरे धीरे वापस। पैरों फासला कम कर लें, विश्राम। आंखें बंद रखें। किए गए प्रभाव, आसन के प्रभाव को महसूस करें। प्रमोद जी थोड़ा पीछे चले जाइए। प्रमोद जी थोड़ा पीछे चले जाइए और पीछे। कटी चक्रासन। दोनों पंजों को समांतर करें पहले और ध्यान रहे कि पंजे हमारे बिल्कुल मूव नहीं करेंगे। भाई तो स्टैटिक कर दीजिए, स्थिर कर दीजिए एकदम। पैरों में 1.5 फुट का फासला रहेगा करीब। दोनों भुजा सामने लाएं। भुजाओं में फासला कंधों के बराबर, उंगली मिले रहेंगे। पीछे भुजाओं को धीरे धीरे दाईं ओर जाएंगे। दाईं भुजा पीछे से पीछे, बायां हाथ दाएं कंधे पर आ जाएगा। बाईं कोहनी पृथ्वी के समानांतर, कमर भाग बिल्कुल मूव नहीं करेगा लेफ्ट राइट। भाई स्थिर रखिए। अपने दाएं हथेली को देखने का प्रयास। भुजाओं में समांतर, भुजाओं को समांतर रखते हो धीरे धीरे मध्य में बाईं ओर जाएं।
बाएं भुजा पीछे से पीछे, बाएं हथेली को देखें, दाएं कोहनी पृथ्वी के समांतर, दाई भुजा कंधे पर शुभा जी, राइट हैंड ऑन द शोल्डर, नेक साइड में, नेक को घुमाइए साथ में, नेक भी लेफ्ट साइड, दाएं दाएं राइट में आइए, बाएं गति देंगे थोड़ा, दाएं स्क्रीन पर देखिए और फॉलो कीजिए, दाएं बाएं दाएं बाएं करते रहें, कटिल प्रदेश लचीला बनता हुआ, और गति दें, कला जी बहुत सुंदर, मध्य में दोनों भुजा नीचे ले आए, पैर खोल कर विश्राम करें। अर्जुन जी, धन्यवाद रमेश जी, केशव जी, सभी आसन पर बैठ जाएं। दोनों टांगे सीधी, हथेलियां कमर के पीछे, कुशन विश्राम, शरीर ढीला। थोड़ा और पीछे जाओ सविता जी, आकर्ण धनुरासन, एड़िया पंजे में लाए, पंजे ताने, दाई टांग मोड़, टखना बाएं घुटने पर रखें। अब दोनों हाथों की अंगुली अंगूठे का छल्ला बनाएं, बाएं हाथ की अंगुली अंगूठे का छल्ला बना करके दाएं पैर के अंगूठे को पकड़ें और दाएं हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को पकड़ें। अगर दाएं हाथ से नहीं पकड़ पा रहे तो बराबर में रख लें। श्वास भरते हुए दाएं पैर के अंगूठे को बाएं कान के पास लाएं। सभी साधक स्क्रीन पे देखें जो नहीं समझ रहे बहुत हैं। अच्छा प्रयास है सविता जी का। कान को नीचे नहीं लाना, पैर के अंगूठे को ऊपर ले जाना है कान के पास। कमजोर भुजा पुष्ट होती है, टांगों की नसें सक्रिय होती हैं, पैर के अंगूठे पर्यंत हमारी मूल नाड़ी आती है, वह प्रभाव में आती है, जिससे गठिया लकवा जैसे दोष दूर होते हैं। धीरे धीरे वापस आए, टांगे सीधी करें। अब बाई टांग को मोड़, टखना दाई घुटने पर रखें। दाएं हाथ के अंगुली अंगूठे का छल्ला बना करके बाएं पैर के अंगूठे को पकड़ें। बाएं हाथ के अंगुली अंगूठे का छल्ला बनाकर दाएं पैर के अंगूठे को पकड़ें। अगर बाएं हाथ से नहीं पकड़ पा रहे तो बराबर में रख लें। श्वास भरें, बाएं पैर के अंगूठे को दाएं कान के पास लाएं। वेरी गुड मधु जी, वेरी गुड। धड़ थोड़ा सीधा करने का प्रयास करें। धीरे धीरे वापस, टांगे सीधी, विश्राम। विश्राम के दौरान शरीर बिल्कुल ढीला छोड़ दें। गोमुख आसन, एड़िया पंजे मिलाएं। दाई टांग को मोड़ते हुए बाई टांग के नीचे से निकालते हुए दाई एड़ी पर बैठें, पंजा खड़ा रखें। अब बाई टांग को इस तरह से मोड़ेंगे घुटने के ऊपर घुटना आ जाए, एड़ी नितंब के पास।
अब जो घुटना ऊपर है हमारा, वह बायां घुटना ऊपर है, बाईं भुजा ऊपर से कमर के पीछे ले जाएं, दाएं भुजा नीचे से ले जाएं कमर के पीछे, और आपस में हाथों की उंगलियों को फंसाएं। अगर फंस नहीं है उंगली तो भी कोशिश करते रहें, खींचें, श्वास भरें और खींचें पीछे, महसूस करें हमारी रीढ़ पर बहुत सुंदर प्रभाव आ रहा है। बहुत सुंदर बंसल जी। कमर के सर्वाइकल व डोर्सल लंबर की जो मांसपेशियां हैं, खास तौर पर T2 गोटी जो है हमारी, वह प्रभाव में आती है। कोरोनरी आर्टरी पर बहुत अच्छा प्रभाव, कोरोनरी आर्टरी का मूल प्रभाव में आ रहा है, निष्कासन अंगों के दोष दूर हो रहे हैं। शुभा जी गर्दन सीधी करें। बैक के मसल्स, चेस्ट के मसल्स बहुत अच्छे प्रभाव में आ रहे हैं। फेफड़े तिरछी डायरेक्शन में खींच रहे हैं। धीरे धीरे वापस आ जाएं। टांगे सीधी कर लें। अब बाईं टांग को मोड़ते हुए दाईं टांग के नीचे से निकालते हुए बाईं एडी पर बैठें। एडी पर बैठना है, टखने पर नहीं, पंजा खड़ा रखें। एडी गुदामूल के नीचे रहेगी। दाईं टांग को इस तरह से मोड़ें, घुटने के ऊपर घुटना आ जाए, एडी नितंब के पास। अब जो घुटना हमारा ऊपर है, दाईं टांग ऊपर है, दायां घुटना ऊपर है, दाईं भुजा ऊपर से ले जाएं कमर के पीछे, बाईं भुजा नीचे से ले जाएं कमर के पीछे, आपस में उंगलियां फंसाने का प्रयास करें। वेरी गुड रीता जी, वेरी गुड, एक्सीलेंट। धीरे धीरे वापस, टांगे सीधी करें। दोनों हथेलियां दाएं रखते हुए, टांगों को बाएं से मोड़ते हुए आ जाएं वज्रासन में। वज्रासन, आसन का आसन, विश्राम का विश्राम। उष्ट आसन, जिन्हें नाभि का हर्निया है वे उष्ट आसन ना करें। घुटनों के बल खड़े हो जाएं। दोनों पैरों में कंधों समान फासला कर लें। पीछे पंजे घुटनों की सीध में लेटे रहेंगे। पंजों और घुटनों में समान फासला। हथेलियां कमर पर, अंगूठे रीढ़ पर, उंगली आगे की ओर। श्वास भरते हुए अंगूठों से रीढ़ पर प्रेशर बनाते हुए कमर के निचले भाग से अधिक पीछे की ओर झुकें। धीरे, राजरानी जी धीरे धीरे, धीरे धीरे जाओ। जिन साधकों की कमर पूरी तरह से झुक गई है, हथेलियां तलवों पर रह जाएं, अन्यथा ऐसे रहें। घुटनों से जगहों तक का भाग पृथ्वी से 90 डिग्री पर रहेगा, सीधा। टखनों पर लगाने का प्रयास करें राजरानी जी, और नहीं तो पूर्व स्थिति में रहे। अगर नहीं हो रहा तो पूर्व स्थिति में रहिए। रीढ़ के दोष दूर होते हैं। पूरी रीढ़ प्रभाव में आ रही है इस समय। सर्वाइकल, डोर्सल, लंबर सभी इससे प्रभाव में। फेफड़ों के मसल्स पे, फेफड़ों पर बहुत अच्छा प्रभाव। पेसलियों के मसल्स पे अच्छा प्रभाव। आंखें बंद रखते हुए श्वास निकालते हुए धीरे धीरे वापस आए पूर्व स्थिति में। वज्रासन में बैठ के विश्राम। उष्ट आसन से वापस आते समय आंखें बंद रखनी चाहिए, वरना चक्कर आ सकते हैं। गर्दन सीधी रखो राजरानी जी, गर्दन सीधी। आसन विश्राम का विश्राम।
शशक आसन भाग 2। दोनों घुटनों में अधिक से अधिक फासला कर लें। वज्रासन में बैठे बैठे पैरों को अंगूठे मिले रहे, अंगूठों में फासला ना आए। घुटने एक दूसरे से अधिक दूर करें और दोनों हथेलियों को आसन के बीच में रख लें। 5 उंगलियां मिला के रखें हाथों की, हथेलियों में थोड़ा कंफर्टेबल फासला। जिन्हें कमर में दर्द है, ज्यादा दर्द है कमर में, वे इस आसन को बेशक ना करें, अन्यथा अपने सामर्थ्य के हिसाब से करें। श्वास निकालते हुए कमर के निचले भाग से धीरे धीरे आगे की ओर झुकें, हथेलियों को आगे की ओर सरकाते जाएं, कोहनियां ना मुड़े सीधे ले जाएं। हथेलियों में फासला कीजिए सरिता अग्रवाल जी। धीरे धीरे माथा पृथ्वी पर लगाएं, थोड़ी पृथ्वी पर लगाएं। बहुत बढ़िया। अंगुलियां मुट्ठी मिला के रखें, थोड़ी पृथ्वी पर लगाएं। लगाकर सामने की ओर देखें। सभी साधक स्क्रीन पर देखें, उसी हिसाब से करने का प्रयास करें। मधुमेह के दोष दूर होते हैं लिवर पैनक्रियास प्रभाव में, पेट पे पेड़ों के अंग प्रभाव में। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आए, बहुत धीरे धीरे वापस आना है। पेट के बल आ जाएं, मकर आसन में विश्राम। मकर आसन, दोनों भुजाएं मोड़ते हुए दाएं हथेली पृथ्वी पर रखें, उसके ऊपर बायां हथेली रखें, उसके ऊपर दायां गाल रखें। पैरों में 1.5 से 2 फुट का फासला। पंजे ढीले बाहर की ओर लेटे हुए, शरीर बिल्कुल ढीला। मकरासन की प्रारंभिक स्थिति है ये, विश्राम की स्थिति। आसन करने के लिए शरीर तैयार हो रहा है हमारा। अगली स्थिति, एड़िया पंजे मिलाएं, दोनों कोहनियों का स्टैंड बनाएं, कोहनियां खड़ी कर लें, आपस में मिला दें और हथेलियों के बीच में ठोड़ी रख लें। धड़ सहित गर्दन को ऊपर उठाते हुए ठोड़ी को हथेलियों पर रखें। कोहनियां करें, तो कोशिश करें कोहनियां आगे से आगे हो, कोहनियों में ज्यादा फासला ना हो। दाई टांग मोड़ते हुए एड़ी नितंब से लगाएं, सीधा करें। अब बाई टांग मोड़ते हुए एड़ी नितंब से लगाएं, सीधा करें। इस तरह से दाएं बाएं करते रहें। वापस एड़िया पंजे मिलाएं। अब दोनों टांगों को एक साथ मोड़ते हुए एड़िया नितंब से लगाएं। पूरी रीढ़ हमारी प्रभाव में आ रही है। सर्वाइकल और लंबर स्पॉन्डिलोलाइटिस के दोष दूर होते हैं। गर्दन अधिक से अधिक पीछे मुड़ी होने के कारण रीढ़ और मस्तिष्क के जोड़ पे बहुत अच्छा प्रभाव आ रहा है। पेट पे पेड़ों के अंग दब रहे हैं, उन पे अच्छा प्रभाव। विद्या जी, एड़िया को लगाने का प्रयास करो नितंब से। धीरे धीरे वापस आए। मकर आसन में विश्राम। दाएं हथेली पृथ्वी पर, उस पर बाएं हथेली, उसके ऊपर बायां गाल। एड़ियों को बाहर, पंजों को बाहर की तरफ निकाल लें, पंजों को बाहर की तरफ निकालें विद्या जी। पैरों में 1.5 से 2 फुट का फासला करें, पंजे बाहर की ओर ढीले।
सभी साधक पंजे बाहर की तरफ निकालें। दाएं भुजा को सर पे घुमाते हुए जाएं, पीठ के बल। शरीर ढीला कर लें थोड़ा सा। आसन करने के लिए शरीर तैयार हो रहा है। करेंगे पादोत्तान आसन। एड़िया पंजे मिलाएं, दोनों भुजाएं तानते हुए ले जाएं सर के पीछे। कोहनी से हथेली का पृष्ठ भाग पृथ्वी पर। दोनों पैरों को थोड़ा सा आसन से हल्का सा ऊपर उठाएं। एड़िया एड़िया नाम मात्र 1-2 इंच ऊपर रहेंगी और कोशिश करें आसन के अंत तक ऊपर रहें। श्वास भरते हुए दाई टांग बाई भुजा ऊपर ले जाएं। दाई टांग बाई भुजा। घुटने सबके सीधे होंगे, घुटने सीधे, पंजे तने हुए। आसन से थोड़ा सा ऊपर उठी रहेगी, थोड़ा सा। धीरे धीरे वापस आए, बहुत धीरे धीरे। एड़ी को थोड़ा सा ऊपर ही रोकें। अब श्वास भरते हुए बाई टांग दाई भुजा ऊपर लाएं 90 डिग्री पर। दाई टांग थोड़ा नीचे खींची रहेगी, थोड़ा एड़ी आसन से 1-2 इंच ऊपर रहेगी। धीरे धीरे वापस आए। एड़ी थोड़ा सा ऊपर ही रोकें। एक बार एड़ियां कोमलता से पृथ्वी पर रख लें, भुजाएं वहीं ढीली कर लें। एक दो गहरे श्वास लें, फिर से एड़ी पंजे मिलाएं। एड़ियां आसन से थोड़ा सा ऊपर उठा लें 1-2 इंच। श्वास भरते हुए दोनों टांगे दोनों भुजाएं एक साथ ऊपर उठाएं 90 डिग्री पर। भुजाओं हाथ लगा के नहीं उठानी, हाथ से सपोर्ट नहीं करना। टांगों को अपने दम पर उठाएंगे तभी हमारे पेट के मसल्स पे प्रभाव आएगा। टांगों और भुजाओं में धड़ समान फासला। हर्निया के दोष, कब्ज के दोष, शाटिका नाड़ी के दोष दूर होते हैं। जठर अग्नि तीव्र होती है, नाभि अपने स्थान पर आती है। वेरी गुड मीनू जी, वेरी गुड। जगहें भुजाओं की, कंधों की मांसपेशियां पुष्ट होती हैं। हमारे पेट के मसल्स बहुत प्रभाव में आ रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं। बहुत सुंदर सुषमा जी। धीरे धीरे वापस आए। भुजाएं आगे ले आए, पैर खोल के विश्राम। विश्राम के दौरान शरीर बिल्कुल ढीला छोड़ दें। मरकट आसन। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों भुजाओं को कंधों की सीध में दाएं बाएं फैला दें। हथेली आकाश की ओर, भुजाएं 180 डिग्री पर रहेंगी, कंधों के बिल्कुल सीध में। दोनों टांगे एक साथ मोड़ें, एड़ी अधिक से अधिक नितंब के साथ ले आए। घुटनों को मिला के रखें, एड़ी पंजे मिला के रखें। श्वास भरते हुए घुटने दाईं ओर, गर्दन बाईं ओर टर्न करें। दायां घुटना पृथ्वी पर, बाएं घुटने से दाएं घुटने को दबाएं, बायां कान पृथ्वी पर। प्रमोद जी, घुटने मिलाने का प्रयास। दोनों भुजाओं को
सीधा रखें, 180 डिग्री पर तान कर रखे रखें, ऊपर नीचे ना जाए। हमारी पूरी रीढ़ ट्विस्ट हो रही है। ऊपर वाले घुटने से नीचे वाले घुटने को जब हम दबाते हैं तो हमारे लंबर पोर्शन में रीढ़ में बहुत अच्छा प्रभाव आता है, वहां का दर्द दूर होता है। श्वास निकालते हुए धीरे धीरे वापस मध्य में आए। श्वास भरते हुए घुटने बाईं ओर, गर्दन दाईं ओर। बायां घुटना पृथ्वी पर, दाएं घुटने से बाएं घुटने को दबाएं, एडी से एडी को दबाएं, दायां कान पृथ्वी पर। दाई भुजा उठ रही है प्रमोद जी, प्रयास कीजिए पृथ्वी से लगाने का। गुड, वेरी गुड, एक्सेलेंट। श्वास निकालते हुए धीरे धीरे मध्य में। एक स्थिति और करेंगे, दोनों पैरों में थोड़ा फासला कर लें। श्वास भरते हुए घुटने दोनों दाएं ले जाएं, गर्दन बाएं ले जाएं। बायां घुटना दाएं तलवे को या एडी को टच करता हुआ, दोनों घुटने पृथ्वी पर, बायां कान पृथ्वी पर। बाएं घुटने को प्रकाश जी लगाने का प्रयास कीजिए धरती से, और कान को लगाने का प्रयास कीजिए बाएं कान को धरती से। करे शरीर के साथ रशाकशी। श्वास निकालते हुए मध्य में आए। श्वास भरते हुए घुटने बाएं, गर्दन दाएं। दायां घुटना बाएं तलवे या एडी को टच करता हुआ, दायां कान पृथ्वी पर। भुजाएं तनी हुई, ढिलाई ना आए उनमें। दाई भुजा प्रकाश जी आपकी ऊपर चली गई है, बराबर कीजिए, 180 डिग्रीज में कीजिए भुजाओं को। श्वास निकालते धीरे धीरे वापस आए। टांगे सीधी, भुजाएं नीचे, शवासन। दोनों पैरों में सुविधाजनक फासला, पंजा दाएं बाएं लेटे हुए, भुजाएं शरीर से थोड़ा सा दूरी पर, 1-1.5 फुट की दूरी पर, हथेली आकाश की ओर, उंगलियां स्वाभाविक रूप से ढीली, पूरा शरीर ढीला। करें ढीले शरीर का मानसिक अवलोकन। ध्यान को पैरों से सर तक एक एक अंक करके लाएं। ध्यान को सर से पैरों तक एक एक अंक करके ले जाएं। यदि किसी हिस्से में कोई तनाव लग रहा है, कोई दर्द लग रहा है, वहां ध्यान केंद्रित कर दें। निष्काम सेवा का भाव मन में लाएं। योग जीवन जीने की कला है, हमारे अंत तक कार्य करने की शक्ति बनी रहे, इसलिए नित्य प्रति योग अभ्यास करने का प्रण लें। एड़ियां पंजे में लाएं। दाएं करवट, दाएं कोने का बाएं हथेली का सहारा लेते हुए बैठ जाएं। शशि जी, आज की सबसे मधुर क्रिया हंसी। चेहरे पर मंद मंद मुस्कान रखते हुए जोर से हंसना शुरू करें, खिलखिलाकर। शांत
इसी हंसी को चेहरे पे सजोए रखे, खुद भी खुश रहे, दूसरों को भी खुश रहे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद शशि जी। शीला जी। हाँ जी, पद्मासन, नेत्र सुरक्षा। पद्मासन या किसी भी स्थिर आसन में बैठे, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें खोलें, नेत्र खोलें, दृष्टि को ले जाए दो भवों के बीच जहां तिलक या बिंदी लगाते हैं, ऊपर ऊपर देखें, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, आंखें कोमलता से बंद, आंखें खोलें, दृष्टि को ले जाए दाईं ओर, केवल पुतलियों की मूवमेंट, दाईं ओर ले जाए, दायां कान देखा, दूर से दूर देखे, मध्य में आते हुए बाईं ओर, ऑप्टिक नव प्रभाव में आती है, मध्य में आते हुए दाईं ओर, मध्य में आते हुए बाईं ओर, दाईं ओर, बाईं ओर, आंखें कोमलता से बंद, आंखें खोलें। अभी तिरछा देखेंगे, दाएं ऊपर, बाएं नीचे, दाएं ऊपर, बाएं नीचे, दाएं ऊपर, बाएं नीचे, अब बाएं ऊपर, दाएं नीचे, बाएं ऊपर, दाएं नीचे, बाएं ऊपर, दाएं नीचे, आंखें कोमलता से बंद, आंखें खोलें। अब 4 बिंदु बनाएंगे, दाएं ऊपर, दाएं नीचे, बाएं नीचे, बाएं ऊपर, चारों बिंदुओं को मिलाते हुए बड़ा से बड़ा वृत्त बनाएं, गोलाकार घुमाएं, गर्दन ना हिले, केवल पुतलियों की मूवमेंट, दूर और निकट दृष्टि में वृद्धि होती है। आंखों की मांसपेशियों पर प्रभाव पड़ता है। इतनी आवृत्ति करें, विपरीत दिशा से विपरीत करें, रेटिना में लाभकारी, आंखें कोमलता से बंद, पामिंग, दोनों हथेलियों का कप बनाते हुए आंखों पर रखें, क्रॉस करके, बाहर की रोशनी ना आए, इस तरह रखें, बाहर की रोशनी ना आए, आंखें खोलें, पलकों को झपझपाए, बंद करें, खोलें, बंद करें, खोलें, बंद करें, खोलें, आंखें कोमलता से बंद, इस स्थिति में कुछ क्षण रुके, आंखों को विश्राम मिलता हुआ,
दोनों हाथों की उंगलियों को आंखों पर फैलाते हुए आंखें खोले, सामने देखे, बिल्कुल सामने देखे, एकटक सामने देखे, आंखें कोमलता से बंद, प्राणायाम, पद्मासन या किसी भी स्थिर आसन में बैठे, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कपालभाति प्राणायाम, हाई बीपी, हृदय रोगी, अस्थमा रोगी अपना कुंभक नहीं लगाए, अपनी क्षमता अनुसार शक्ति लगाएंगे। कपाल की शुद्धि होती है, सातों चक्र प्रभाव में आते श्वासन तंत्र स्वस्थ बनता है, फ्रेश ऑक्सीजन मिलता है। दोनों हथेलियां घुटनों पर, श्वास बाहर निकाले, मुख पर प्रसन्नता रखे, माथे पर बल बिल्कुल भी ना आए। दोनों हथेलियां घुटनों पर, श्वास को बाहर निकाले, गहरा श्वास भरें, मूल बल लगाएं, दोनों नासिकाओं द्वारा श्वास बाहर फेंकना आरंभ करें, संग संग आपका पेड़ू अंदर जाए। श्वास बाहर फेंकना है, शरीर ना हिले, कंधे ना हिले, फेंकते जाए। श्वास फेंकना है बाहर, संग संग आपका पेड़ू अंदर जाएगा। 2 श्वासों में अंतराल जरूर रखें। जो स्वाभाविक रूप से श्वास आ रहा है उसको आने दे, प्रयास पूर्वक ना भरें। इससे हमारी श्वास फेंकने की समान रूप से शक्ति बनी रहती है। जल्दी जल्दी ना करें, 2 श्वासों में अंतराल जरूर रखें। शांत, दोबारा यही क्रिया करेंगे। श्वास को बाहर निकालें, गहरा श्वास भरें, दोनों नासिकाओं द्वारा श्वास को बाहर फेंकना आरंभ करें। संग संग आपका पेड़ू अंदर जाएगा। 2 श्वासों में अंतराल रखें, करते जाएं।
अंतिम स्ट्रोक शक्ति पूर्वक लगाएं। मीनू जी, चेहरे पे मुस्कुराहट। बाहर। बाह्य कुंभक में रुके, त्रिबंध लगाएं। उद्यान बन, पेट को पिचकाकर उद्यान बन, गले की मांसपेशियों का संकोचन, जालंधर बन, मूल बन लगा हुआ है, कफ कर लगा ले। जब ना रुका जाए, त्रिबंध खोल, गहरा श्वास भरे, आंतरिक कुंभक में रुके, त्रिबंध लगाएं। त्रिबंध खोल, शांत बैठे, बिल्कुल हिलडुल ना करें, केवल ये कुंभक की स्थिति मानसिक अवलोकन करें। मन की लघु लहरियां समाप्त होती है। भस्त्रिका प्राणायाम, दोनों हथेलियां घुटनों पर, दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा, अंगूठा दाईं नासिका पर, अनामिका बाईं नासिका पर, मूल बंद लगाएं। हाई बीपी, हृदय रोगी, अस्थमा रोगी अपना कुंभक ना लगाएंगे। पहला चरण करेंगे, दाईं ओर से अंगूठा हटाते हुए शक्ति से सांस लेना और बाहर निकालना आरंभ करें। धीरे धीरे कम करते जाएं। गहरा सांस भरें, आंतरिक कुंभक में रुके, त्रिबंध लगाएं। जब ना रुका जाए, त्रिबंध खोल, बाईं ओर से सांस बाहर, हथेली घुटने पर, शांत बैठे। केवल ये कुंभक की स्थिति फिर से दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा बना दें। अंगूठा दाईं नासिका पर, अनामिका बाईं नासिका पर, मूल बंद लगा रहे। दूसरा चरण करेंगे, बाईं ओर से अनामिका हटाते हुए शक्ति और गति से सांस लेना और बाहर निकालना आरंभ करें।
धीरे धीरे शक्ति कम करते जाएं। गहरा श्वास भरें, आंतरिक कुंभक में रुके, त्रिपन लगाएं, त्रिपन खोल दाईं ओर से श्वास बाहर, हथेली घुटनों पर, शांत बैठे, मानसिक अवलोकन करें। भस्त्रिका का तीसरा चरण करेंगे। फिर से दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा, अंगूठा दाईं नासिका पर, अनामिका बाईं नासिका पर, दाएं से लेना है बाएं से बाहर, बाएं से लेना है दाएं से बाहर। शक्ति और गति से करना आरंभ करें। मूलबंद लगा कर रखें। धीरे धीरे शक्ति कम करते जाएं। दाईं ओर से श्वास भरें, आंतरिक कुंभक में रुके, त्रिपन लगाएं, त्रिपन खोल बाईं ओर से श्वास बाहर, हथेली घुटने पर, शांत बैठे। चौथा चरण करेंगे। दोनों हथेलियां घुटनों पर, कसकर पकड़े, कमर गर्दन सीधी, चेहरे पर प्रसन्नता, बल न आए। दोनों नासिकाओं द्वारा शक्ति और गति से सांस लेना और बाहर निकालना आरंभ करें। मूलबंद लगा रहे। धीरे धीरे शक्ति कम करते जाएं। गहरा श्वास भरें, आंतरिक कुंभक में रुके, त्रिपन लगाएं। त्रिपन खोल अधिक से अधिक सांस बाहर, बाह्य कुंभक में रुके, त्रिपन लगाएं। त्रिपन खोल शांत बैठे। केवल कुंभक की स्थिति, मानसिक अवलोकन करें। वात पित्त कफ के रोग दूर होते हैं, गले संबंधी दोष दूर, शरीर में रक्त का तेजी से संचार,
ध्यान ध्यान को ले जाए नासाग्र पर, आती जाती दोनों हथेलियां ज्ञान मुद्रा में। सांसों को देखें, आती जाती सांसों को देखें, केवल ये देखना है। ध्यान नासाग्र पर रखें। ध्यान को ले जाए अपने विचारों पर, आते जाते विचारों को देखें, उसमें उलझे नहीं। जो विचार आ रहे हैं उसको आने दे, जो विचार जा रहे हैं उसको जाने दे, केवल ये देखे। शांत शांत भाव से करेंगे प्रार्थना एवं शांति पाठ। ओम असितो मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्योर्मा अमृतं गमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनो, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमेव बन्धना, मृत्योर्मोक्षयमामृता। ओम द्यो शान्तिरन्तरिक्षं शांति, पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधय शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ईश्वर का धन्यवाद, अपने माता पिता का धन्यवाद, भारतीय योग संस्थान का धन्यवाद। हथेलियों को परस्पर रगड़ें, उष्मा उत्पन्न करें। इसी दिव्य उष्मा को चेहरे और शरीर पर धारण करते हुए केंद्र को यहीं विराम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।